सप्लायरों का आंदोलन आज पाँचवा छठा दिन है। मुद्दा वहीं बना हुआ है, समस्या जनता के बीच में आके खड़ी हो गई है। लोग घर बनाने वाले परेशान हैं, दैनिक काम करने वाले मजदूर परेशान हैं। कहीं ना कहीं सरकार को अपने विभाग को नियंत्रण में रखना होगा ताकि जन समस्या का समाधान हो सके। जनप्रतिनिधि सभी मामलों को अलग अलग रूप से देख रहे हैं, लेकिन ये सरकार का अंग है, पदाधिकारी सरकार के अंतर्गत हैं, फिर भी ये समस्या लगातार अभी बना हुआ है। इस पे क्या निदान आप निकालने का चाहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि हड़ताल कोई भी होती है, चाहे वो मजदूरों की हड़ताल हो, किसी भी यूनियन की हड़ताल हो, परेशानी जनता को ही उठानी पड़ती है। और जनता की परेशानी को हल करने के लिए सरकार ने यहाँ पे प्रशासनिक दृष्टिकोण पे उपायुक्त महोदय को बनाया है, उपायुक्त जैसे पद को बनाया है, वरीय पुलिस अधीक्षक जैसे, एसपी जैसे, एसएसपी जैसे पद को बनाया है। तो इन लोगों का काम है कि अगर उस शहर के अंदर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, तो इनका काम है उसका निदान करना। लेकिन जो ये सप्लायर हैं, इनकी मूल बात को प्रशासन समझ नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि बिष्टुपुर, सांची, जुगसलाई, ये सब मार्केट है, बाजार है, जहाँ पे रोज 20 ट्रक अलग अलग राज्यों से सामग्री लेके पहुँचते हैं। फल है, फ्रूट है, बाकी कॉस्मेटिक बहुत सारे आइटम है, जनरल स्टोर की सामानें हैं, ये सारे ट्रक जो है लेके पहुँचते हैं। और उस एरिया में नो एंट्री होती है। जब नो एंट्री होती है तो वो ट्रक एनएच पर ही खड़ा होते हैं और वो व्यापारी छोटी गाड़ियों से, टेम्पू से, 407 से अपना माल कई ट्रिप में, एक ट्रक का माल एक 407 में तो आएगा नहीं, एक टेम्पू में तो आएगा नहीं, तो 3-4 टेम्पू, 5-6 407 लगा करके बार बार सामान को 3-4 ट्रिप में उस ट्रक से माल उतार कर शहर के अंदर अपनी दुकानों के अंदर ले जाते हैं। सेम वही चीज़ ये सप्लायरों के साथ है। बड़ी गाड़ियाँ, हाईवा और ट्रक शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि रास्ते सकरे हैं। जहाँ इनको मटेरियल गिराना है, बालू गिट्टी ईंटा गिराना है, वहाँ कॉलोनी के रास्ते सकरे हैं जहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी। तो ये उस मटेरियल को एनएच पर ही कहीं इर्द गिर्द अपना इकट्ठा कर लेते हैं 2-3 गाड़ी, उसके बाद अपनी 407 से उस माल को ढुलाई करते हैं। इसमें कहाँ माइनिंग की बात उठती है? जो ट्रक बालू और गिट्टी ईंटा लेके आ रहे हैं वो तो माइनिंग सरकार का लेके आ रहे हैं, माइनिंग पे करके आ रहे हैं, चालान लेके आ रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, एनएच पे अपना माल रख करके, इकट्ठा करके उसको शहर के अंदर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो भाई शिफ्ट करने में माइनिंग कैसा होता है? कैसे लगेगा माइनिंग? एक ही माल का 2-2 माइनिंग कैसे हो सकता है? इस बात को प्रशासन के बड़े पदाधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। इसको हम समझाना चाह रहे हैं उनको। तो अब इसी क्रम में हम लोग जो है कि आज फिर अपना एक प्रतिनिधि है हमारे, मैं उनका अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको, उनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं। मिल के अपनी बात उनको रखेंगे और हम उनसे कहेंगे कि आप समाज का कार्य करते हैं, आप भी इस राज्य का नेतृत्व कर चुके हैं और इस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उनके सामने अपनी समस्या को रखेंगे, अपनी बात को बताएंगे और उनसे आग्रह करेंगे हमारा नेतृत्व करके हमको न्याय दिलवाने का कृपा कीजिए। मतलब ये हम लोग जनता की ओर से आशा रखें कि आप जो इस आंदोलन को शुरू किए हैं और जनता को दिक्कत ना हो, आम आदमी को परेशानी ना हो, रोजगार बंद ना हो, जो दैनिक मजदूरी है उनके लिए भी दिक्कत उत्पन्न हो गई, मद्देनजर आप ध्यान रखते हुए जन समस्या का निदान करने का अतिशीघ्र प्रयास करेंगे। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि सरकार अपना प्रतिनिधि बनाती है डीसी महोदय को, एसपी महोदय को, और उस एरिया के, उस शहर के, उस जिले के लाखों मजदूर आज बेरोजगार हैं। आज आप जाके देख लीजिए, आप डिमना चौक पर, मानगो चौक पर, ओल्ड पुरलिया रोड में, साक्षी गोल चक्कर पर कितने मजदूर अपने घर से खाना लेके आए हैं और बिना काम के वापस जा रहे हैं। उनको वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तब उनका चूल्हा जलता है। आज वो बेरोजगार हो गए हैं, आज उनका वो भी आज भूखे मर रहे हैं। और हमारे जो 407 के लेबर ड्राइवर हैं, उन बेचारों के घर में भी चूल्हा जलना आज से मुश्किल हो गया है। तो इन चीज़ों को देखना सरकार के प्रतिनिधि का काम है। तो सरकार के प्रतिनिधि इन लोगों की समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए हमने अपना एक प्रतिनिधि बनाया है, जिनको पास हम जा रहे हैं और अपनी बात को रखेंगे। मानगो में गिट्टी बालू का स्थिति गंभीर उत्पन्न हो गया है। सप्लायरों के द्वारा ये बंद कर दिया गया, जिससे ग्राम क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में काम प्रभावित हुआ है। इससे मजदूर का भी काम बंद हो गया है। जो संवेदक ठेकेदार हैं, जो प्राइवेट में काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार हैं काम करते हैं, दुकानदार सभी प्रभावित हैं। इसी क्रम में आज हम विजयश्री इंटरप्राइज के संचालक के पास आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनके कारोबार में कितना अंतर पड़ा है।
जरा आप बताएंगे जो बालू गिट्टी बंद हुई है इससे आपका व्यापार भी प्रभावित हुआ है क्या? हाँ, एकदम प्रभावित तो हुआ है। कारण है कि इसमें क्या हम लोग का ज़्यादा जो भी बिजनेस है बालू गिट्टी ईंटा सीमेंट सब साथ मिलकर ही सिविल का काम होता है। अब अभी जो ये आपको स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक होने के कारण क्या है कि हमारा लेबर भी बैठ रहा है, हमारा अपना नुकसान भी हो रहा है। उसके बाद जिसका घर बन रहा है वो आधा अधूरा में फंसा हुआ है। पहले से समस्या आ रहा था कि अभी लगातार बारिश हो रहा था, जब बारिश बंद हुआ तो नया समस्या ये शुरू हो गया। अब इसका निवारण जो है सरकार को जितना जल्दी हो सके करना चाहिए, जिससे कि जितने भी रोजी रोजगार करने वाले हम लोग के यहाँ जो काम करते हैं मजदूर हैं या स्टाफ है या हम हैं, सबका घर का रोजी रोटी अच्छा से चल सके। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए जिससे कि दोनों को नुकसान ना हो, क्योंकि ये समस्या कम नहीं है, बहुत विकराल समस्या। अगर आज इसका निवारण नहीं किया गया तो आज ट्रक वाले हड़ताल किए हैं, कल लेबर हड़ताल करेंगे, परसों हम लोग भी अपना हड़ताल कर देंगे। तो समस्या होगा, किसको समस्या होगा? कंज्यूमर को समझो, घर बना रहे हैं या जो बिल्डर है उनको समस्या होगा। तो इस समस्या का निवारण जितना जल्दी हो सके करें, जिससे हम लोग का परिवार अच्छा से बढ़िया से रह सके। हमारे बीच में जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र हैं, उसमें संवेदक जो हैं जो प्राइवेट में काम लेते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करते हैं, 2 संवेदक हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं इनसे इनका नाम और काम जानूंगा कि क्या काम करते हैं और अभी काम की क्या स्थिति है। जरा आप बताइएगा, इस माइक को पकड़ लीजिए, जरा आप बताइएगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये क्षेत्र में अभी क्या काम सुचारू चल रहा है? बालू गिट्टी सप्लाई जो बंद है? जी नहीं, बालू गिट्टी का समस्या बहुत बड़ा हो गया है। ये जहाँ तक पता चला है कि गाड़ी वाले सब सप्लायर लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं। बालू गिट्टी नहीं मिलने से हम लोग का सब जो काम हो रहा था, काम में बहुत तरह से का प्रॉब्लम आ गया है। सामान नहीं है तो लेबर बैठ गया है, लेबर बैठा है तो लेबर लोग भी बेचारा घर में गरीब आदमी बैठ गया, वो लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को तो हो ही रहा है। प्लस जो घर बना रहे हैं उनका भी सारा सा काम ठप हो गया है। जो जैसा पड़ा हुआ है सामान वहीं का उसी पड़ा हुआ है और उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर संज्ञान ले और अपना काम इसको सुचारू रूप से ढंग से चला पाएँ, ताकि लेबर लोग का भी, गरीब आदमी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर हो सके। आपका काम कहाँ चलता है? अभी जमशेदपुर में हम लोग का काम देखिए मानगो क्षेत्र में है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रहा है और सभी काम अभी चल रहा है कि कुछ काम बंद हो गया? बहुत सारा काम बंद हो गया। 1-2 ठो काम जो जहाँ पर पहले से है कुछ सामान उसी को चल रहा है, नहीं तो अधिकतर काम बंद हो चुका है। तो काम आपका प्रभावित हुआ? बहुत प्रभावित हुआ है। क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार यादव। बस 2 और संवेदक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में काम करते हैं। मैं इनसे इनका नाम और काम करने का स्थान जानूंगा, पता करूंगा बालू गिट्टी जो नहीं मिल रहा है इनके साथ क्या दिक्कत हो रही है। जरा आप बताएंगे कि आपका काम किधर चलता है? मानगो क्षेत्र में मेरा काम अभी चल रहा है। हाँ, तो आप लोगों को बालू गिट्टी के कारण बालू गिट्टी के कारण अभी बंद है, 2-3 साइड अभी बंद है। लेबर लोग का पेमेंट, लेबर लोग का भी बैठाया गया है, बैठा के रखे हैं। हाँ बैठा के। आपका इसमें भी तो काफी नुकसान हुआ? हाँ काफ़ी नुकसान जा रहा है अभी, 1-2 को साइड अभी तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि इसका जो है जल्द का निवारण करा जाए। आपका काम कहाँ चलता है? मानव एरिया में चल रहा है मेरा काम। तो आपका भी काम चालू है कि आपका भी बंद? काम बंद हो गया है। आपका भी बंद है? बंद हो गया है। तो आप लोग सरकार से क्या निवेदन करते हैं? नहीं, वही कहेंगे कि रिक्वेस्ट यही करेंगे कि बालू गिट्टी का निर्माण किया जाए और ढंग से हम लोग काम करेंगे, पेट चलेगा, हम लोग रोजी रोटी चलेगा। तो आपका जितना काम चल रहा पूरा चल रहा है कि कुछ बंद हो गया? सब बंद हो गया, सब काम बंद है? सब बंद हो गया। आपका भी मानगो में काम चलता है? मानगो में काम चलता है। आपका नाम क्या हुआ? शंकर साहू।